हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि जो डिजीज़ेज़ हैं, कोई भी बीमारी जो होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से किसी को कोई डिज़ीज़ हो सकता है। हो सकता है वो डिज़ीज़ उसे बैक्टीरिया के वजह से हुआ हो, या फिर हो सकता है वो डिज़ीज़ उसे वायरस के वजह से हुआ, या फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसके वजह से वो डिज़ीज़ उस पर्सन को हो सकता है। तो ये जो वीडियो है हमारा, इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी डिजीजेस जो बैक्टीरिया के वजह से होता है, तो उन सभी बीमारियों के बारे में समझें, और साथ में ये भी जानें कि अगर वो बीमारी हो जाए किसी पर्सन को तो वो किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है, और ऑर्गन को अफेक्ट करने के साथ साथ उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहला डिजीज़ है वो है हमारा टेटनस। इसका नाम बहुत लोग जानते भी होंगे कि जो टेटनस डिजीज़ है वो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो वो जो बैक्टीरिया है उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। ठीक है, अब देखिए कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि ये बैक्टीरिया हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या है, नहीं है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ज़रूर समझना है कि इन जितनी भी बीमारियां हैं यहाँ पर, इन सब के सिम्टम क्या हैं, क्योंकि अगर एक बार आप इनके सिम्टम को समझ लें तो ये आपके डेली लाइफ में भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, या फिर अगर आप कोई एग्ज़ाम्स देने वाले हों तो वहाँ पर भी इन सब चीज़ों को समझना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप कम से कम एटलीस्ट ये ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर टेटनस हो जाए किसी पर्सन को तो उसके वजह से क्या सिम्टम होते हैं उस पर्सन में। ठीक है, ताकि आप सिम्टम के बेसिस पर आप देख कर भी कह सकते हैं कि शायद चांसेस है कि ये बीमारी हो उसको। ठीक है, ज़रूरी नहीं होना चाहिए, लेकिन एक आइडिया आ जाता है कि हाँ, मे बी पॉसिबिलिटी है कि इस चीज़ का टेस्ट होना चाहिए। तो जो टेटनस जब डिजीज़ हो जाए तो वो इफेक्ट कौन से ऑर्गन को करता है, तो वो होता है नर्वस सिस्टम। उस पर्सन के नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी के अंदर है उसे वो इफेक्ट करता है। और अगर बात करें सिम्टम की कि अगर किसी को टेटनस हो जाए तो क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, क्या लक्षण होंगे उसके, तो वो लक्षण है जैसे कि हाई फीवर स्पैज्म। हाई फीवर स्पैज्म का मतलब होता है जैसे किसी भी पर्सन को, या अगर आपने कभी बच्चे को देखा हो, जब उसे बहुत तेज फीवर आ जाए तो अचानक से वो क्या होता है, नोजिया, यानी कि थोड़ा बेहोश टाइप से हो जाता है कुछ देर के लिए, जब बहुत ज़्यादा फीवर आ जाए तो वैसा सिचुएशन हो सकता है हाई फीवर स्पैज्म। या फिर ज्वाइंट लॉकिंग, जो ज्वाइंट्स है ना वो बिल्कुल लॉक, ऐसा इस तरीके से लॉक हो जाता है जब बहुत तेज फीवर आ जाए तो ये सब चीज़ें अगर आपको देखने को मिले तो आप समझ सकते हैं कि मे बी एक पॉसिबिलिटी है कि उसे टेटनस हो सके। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो डिजीज़ है हमारा वो है कॉलरा। अगर किसी को कॉलरा हो जाए, वो डिजीज़ हो जाए, कॉलरा डिजीज़ हो जाए, तो वो किस वजह से होता है, तो विब्रियो क्लोरे। ठीक है, क्लोरे, ये जो आपका कॉलरे बैक्टीरिया है, विब्रो कॉलरे, इसके वजह से आप कह सकते हैं कि ये डिजीज़ कॉलेरा होता है। इसके वजह से जो ऑर्गन अफेक्टेड होगा वो ऑर्गन आपका होता है, ये होता है, जो अफेक्टेड ऑर्गन है वो हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ करेक्ट कर लेते हैं। जो कॉलरा डिजीज़ जो हो जाए किसी को, तो यहाँ पर जो अफेक्टेड ऑर्गन होता है वो होता है इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जो अफेक्टेड ऑर्गन है वो होता है इंटेस्टाइन, यानी कि जब ये बैक्टीरिया आ जाए या फिर ये डिजीज़ आपको हो तो ये आपके इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। और साथ में अगर इनके सिम्टम की बात करें तो यहाँ पर लूज मोशन, यानी कि और वोमिटिंग, दोनों तरफ से निकलना स्टार्ट हो जाता है। लूज मोशन और वोमिटिंग दोनों हो जाए, यानी कि आप समझेंगे कि मे बी एक पॉसिबिलिटी है कि ये डिजीज़ हो उस पर्सन को। और ये किसके वजह से हुआ, तो इस बैक्टीरिया के वजह से हुआ है। अब तीसरे नंबर पर जो हमारा डिजीज़ है वो है टाइफाइड। आजकल ये बहुत सुनते होंगे आप कि ये जो है टाइफाइड डिजीज़ हो जाता है, बहुत से लोगों को हो जाता है। तो ये किसके वजह से होता है, तो ये एक बैक्टीरिया है, सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी, ये जो बैक्टीरिया है इसके वजह से ये डिजीज़ आपको सुनने को मिलेगा कि टाइफाइड होता है। ठीक है, इसके बाद ये जो ऑर्गन है किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है, ठीक है, तो आप जान लीजिए ये जो है हमारे बॉडी के अंदर जो इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो उस इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, और इसके वजह से क्या देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा बहुत ही हाई फीवर और साथ में हेडेक। फीवर भी तो होगा ही, उसके साथ साथ सर में दर्द भी देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा डिजीज़ है वो है ट्यूबरक्लोसिस। अब मान लीजिए किसी पर्सन को टीबी की बीमारी हो जाए, तो पहले आप जान लीजिए कि ये होते किसके वजह से, तो ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। मतलब बैक्टीरिया का जो नाम है उसी के
नाम के बेसिस पर डिजीज रखा गया, या आप कह सकते हैं डिजीज के नाम पर बैक्टीरिया का नाम है, दोनों सेम ही है, बस एक्स्ट्रा क्या ऐड होता है, तो यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम जो है वो ऐड हो जाता है। इसके वजह से कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि जो लंग्स है, फेफड़ा जो है, ये फेफड़ा लंग्स जो है वो अफेक्टेड होता है, ये जो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज है उसके वजह से, ठीक है। और इसके जो सिम्टम है वो क्या हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे कंटिन्यूअस कफिंग, लगातार अगर कोई कफ करते रहे, मतलब खांसी करता रहे बहुत लंबे समय तक, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि मे बी एक चांसेस है कि उसे ट्यूबरक्लोसिस डिजीज हो और उसका लंग्स जो है वो इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से अफेक्टेड हो चुका है, ठीक है। इसके बाद एक और डिजीज है हमारा, वो है डिप्थेरिया, ठीक है। ये जो डिप्थेरिया नाम का डिजीज है वो किसके वजह से होता है, तो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिये, ठीक है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिये, इस बैक्टीरिया के कारण ये डिजीज होता है। और ये किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है, तो ये जो रेस्पिरेटरी ट्यूब है उस रेस्पिरेटरी ट्यूब को इफेक्ट करेगा। और इसके सिम्टम क्या है, तो जो रेस्पिरेशन है, यानी कि जो सांस लेने का जो प्रोसेस है, ठीक है, और साथ में इसके साथ उसमें डिफिकल्टी होगी, परेशानी होगी सांस लेने में, और उसे घुटन सा महसूस होगा, यानी कि सफोकेशन वो फील करेगा। तो ये हमारे पास 5 डिजीज हमने देखे, और इसके बाद और अभी डिजीज देखने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट डिजीज है हमारा प्लेग। अगर प्लेग डिजीज की बात करें तो ये होता किसके वजह से, इट इज काउज्ड बाय पेस्ट्यूरेला पेस्टीज, ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। तो इस चीज़ को जानेंगे, पेस्ट्यूरेला पेस्टीज। और इसके वजह से कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है, तो ये होता है हमारा लंग्स। लंग्स जो है वो प्लेग डिजीज में बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो बहुत ही हाई, बहुत ही तेज फीवर देखने को मिलेगा, और साथ में जो मसल्स है, ठीक है, जो मांसपेशियां हैं उसमें दर्द भी देखने को मिलेगा अगर ये प्लेग डिजीज हो जाए तो। नेक्स्ट डिजीज है हमारा वूपिंग कफ। वूपिंग कफ अगर किसी पर्सन को हो जाए तो पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर ये किस वजह से होता है, तो ये बैक्टीरिया के वजह से होता है, और ये बैक्टीरिया का नाम है हेमोफिल्स पर्ट्यूसिस, ठीक है, हेमोफिल्स पर्ट्यूसिस। इसके वजह से जो ऑर्गन अफेक्टेड होता है वो होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो ये जो सांस लेने का जो पूरा सिस्टम है ना, ये सिस्टम में जो है ये ऑर्गन अफेक्टेड हो जाता है। और इसके सिम्टम क्या है, तो जो लगातार उसे कफ होने के चांसेस हैं, तो ज़्यादा अगर कफ हो तो हो सकता है वूपिंग कफ भी हो, या मे भी चांसेस हैं कि उसको टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस डिजीज हो चुका है। इसके बाद जो हमारा डिजीज नंबर 8 है वो है न्यूमोनिया। अगर किसी पर्सन को न्यूमोनिया डिजीज हो जाए तो इसका मतलब है कि उसका कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होगा, तो आप बोलेंगे कि उसका अफेक्टेड ऑर्गन है लंग्स, ठीक है। और साथ में वो किस वजह से होता है, तो वो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ठीक है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। इस बैक्टीरिया के वजह से ये डिजीज देखने को मिलता है। और होता क्या है, तो इसके कारण बहुत ही तेज फीवर होगा, और साथ में स्वेलिंग इन लंग्स, जो लंग्स है उसमें स्वेलिंग भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो डिजीज नंबर 9 है हमारा, वो है लेप्रोसी। अगर लेप्रोसी डिजीज हो जाए किसी को तो उसमें किससे, मतलब कौन सा पार्ट हमारा अफेक्टेड होता है, तो हमारा जो अंग है वो नर्वस सिस्टम और स्किन जो है ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। और साथ में ये किसके वजह से होता है, तो ये है एक माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है, इस बैक्टीरिया के कारण होता है। और साथ में इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो बॉडी पर स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद गोनोरिया, अगर ये डिजीज हो जाए तो जो अफेक्टेड ऑर्गन है वो होता है यूरिनरी पाथ, ठीक है। और साथ में ये किसके वजह से होता है, तो नेसेरी गोनोरेही, ठीक है, नेसेरी गोनोरेही, ये जो आपका बैक्टीरिया है इसके वजह से होता है। और इसके सिम्टम क्या है, तो जो यूरिनरी पाथ उसमें स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमारे जो 10 डिजीजेज हैं जो कि बैक्टीरिया के वजह से होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पूरे डिजीज, साथ में इससे कौन कौन से ऑर्गन अफेक्टेड होते हैं, क्या सिम्टम्स हैं, कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट